संत कंप्यूटर बाबा शुक्रवार को मुरैना पहुंचे और अपनी संत मंडली के साथ मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जगाने की मंशा से सड़कों पर उतरे। गीत गाते हुए बाजारों में निकले कंप्यूटर बाबा ने गोमाताओं के संरक्षण की मांग करते हुए लोगों से 14 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास तक गोमाता न्याय यात्रा में शामिल होने की अपील की। इस दौरान कंप्यूटर बाबा गायों के लिए भिक्षा मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि गायों की हालत अब कुत्तों से भी बदतर हो गई है। आज कुत्ते बेडरूम और कारों में पहुंच गए हैं, लेकिन गोमाता को आंगन से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया है। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में भी कई अवैध बूचर खाने चल रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में लोग गोमाता की फोटो को टिकट खरीद कर देखेंगे, क्योंकि वो बचेगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि गाय सड़कों पर तड़प रही है, मवेशियों के कारण हादसे हो रहे हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कंप्यूटर बाबा ने ऐलान किया कि 17 अक्टूबर से नर्मदापुरम से गोमाता न्याय यात्रा शुरू की जाएगी, जो 14 अक्टूबर को भोपाल के मुख्यमंत्री आवास पर समाप्त होगी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में गोमाता, संत, किसान, युवा और गोरक्षक शामिल होंगे। हर गाय के गले और सींगों पर ज्ञापन बांधा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से गाय को राजमाता का दर्जा देने, गो अभ्यारण्य, गायों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाने और गोबर खरीद योजना शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि महाराष्ट्र सरकार गाय को राजमाता का दर्जा दे सकती है, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं। गौशालाओं की दुर्दशा और चारे में भ्रष्टाचार के सवाल पर कंप्यूटर बाबा ने कहा, गायों के पास रहने को जगह नहीं, इसलिए वे सड़कों पर हैं। अगर सरकार गोबर खरीदना शुरू कर दे तो सड़क पर एक भी गाय नहीं दिखेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है, यह गोमाता का सवाल है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी अपील की है कि वह गायों के लिए आगे आएं और मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा करें। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना, तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। मंत्री से कहेंगे कि हमारी बात सुने, तो अरे उनको 10 मिनट का समय नहीं है, क्योंकि गौ माता वोट बैंक नहीं है, इसीलिए गौ माता की नहीं सुनी जाएगी। गौ माता जो है, गौ माता को जिस ढंग से इनका कार्य चल रहा है, आज देखा, आज सारी जनता जनार्दन गौ माता के प्रति आस्था रखती है। हम पहली रोटी गौ माता को देते थे, हमारे संस्कार थे। आज गौ माता रोडों में पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार के पास डाटा है, सरकार की ड्यूटी है कि गौ माता ऐसे कैसे पड़ी हैं। हजार सारी योजनाएं हैं, क्या गौ माता के लिए एक योजना नहीं ला सकते? क्यों नहीं है योजना? और अभ्यारण्य, आप गौ माता की बात कर रहे हैं, आपका प्रश्न है गौ माता कैसे सुरक्षित रहेंगी। गौ अभ्यारण्य बनाइए, गौ अभ्यारण्य बनाएंगे 500 एकड़ 700 एकड़ में, और मध्य प्रदेश की सारी गौ वहाँ रखेंगे, तो ना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। वहाँ विचरण करेंगी, वहाँ पानी पिएंगी, वहाँ चारा खाएंगी और रहेंगी। और दूसरी बात, गौ माता को राजमाता क्यों नहीं दिया जा रहा दर्जा? जब महाराष्ट्र सरकार गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये हमारा है। और फिर यहाँ तो यदुवंशी सरकार है। एक बड़ा तीसरा सवाल है, साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे में सरकार की क्या सोच होगी आपके आंदोलन के? देखिएगा, मैंने तो जगह जगह कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी वालों से भी कह रहा हूँ, कांग्रेस वालों से भी कह रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि बीजेपी वाले सोचते हैं कि ये जो मांग है ये ठीक नहीं है, ये एक सरकार से ना मांगे। किससे मांगूं? सरकार से ना मांगो, सरकार बीजेपी है, तो बीजेपी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दल गाजरा, कांग्रेस वाले गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो वे हमारे साथ खड़े हैं, और जो नहीं रखते हैं वो दूर खड़े हैं। अरे हमारे पास ना आओ। मैं कहता हूँ RSS संघ, विश्व हिंदू परिषद, माननीय मोहन भागवत जी से भी कहूँगा कि आइए, गाय को क्या सड़कों में रहें? आप सनातन की बात करते हैं, सनातन सनातन सनातन, तो सनातन की जननी गौ माता है, तो हमारे साथ चल के गौ को न्याय दिलवाइए मुख्यमंत्री जी के पास। नहीं तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो उनके पास चले जाओ, मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे न्याय दिलवाओ। ये हमारा कहना है। देखिएगा, मैं कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, कोई भी पार्टी हो, दलगत राजनीति ऊपर उठ करके गौ माता सनातन की जननी है, इसलिए उसका ध्यान दें, उसको जो है उसके प्रति आप आस्था रखें।
गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है और बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं गौ माता से। गौ माता भी मर रही हैं, आम पब्लिक भी मर रही है। किसी की माँ जा रही, किसी के पिता जा रहे, किसी के भाई जा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार के कानों में जू भी नहीं निकल रही है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि संत समाज एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते गौ माता के संबंध से, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 मिनट का भी टाइम नहीं है। एक यदुवंशी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी गौ माता की दुर्दशा पर नहीं सुनना चाहते और ना देखना चाहते हैं। इसलिए हम सब ने विचार किया कि गौ माता न्याय यात्रा निकाली जाए। यह गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से नर्मदापुरम से लेकर के और 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी। यह यात्रा 8 दिन चलेगी। इसमें गौ माता हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी। गले में ज्ञापन होगा, उनके सींगों में ज्ञापन होगा और सभी संत महात्मा हजारों की संख्या में, किसान हजारों की संख्या में, युवा और गौरक्षक भी रहेंगे। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दें, गौ अभ्यारण्य बनाएं जिससे गौ माता रह सकें और गौ माता की भोजन पानी की व्यवस्था करें। इसी तारतम्य में हम मुरैना आए हुए हैं और मुरैना में जन जागरण करते हुए भिक्षा मांग रहे हैं और साथ में जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि आपके मुरैना में हम जब आए यहाँ पे देखा कि आपके मुरैना में बहुत सारी गाय, यहाँ इनकी दुर्दशा भी इतनी यहाँ आए हैं कि हम घुसने में भी हमें बड़ी मुश्किल गई यहाँ। तो इसका मतलब है कि गौ माता की दुर्दशा बहुत हो रही है। मैं आपके माध्यम से यहाँ मुरैना वासियों से अनुरोध करूँगा कि 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास गौ माताओं को भिजवाएँ और उनको न्याय दिलवाएँ। साथ में मुझे लगता है कुत्ते से भी बदतर जो है गौ माता हो रही हैं। आज कुत्ते देखिएगा, कुत्ते सड़क से लेकर और बेडरूम तक पहुंच गए हैं, कारों में घूम रहे, बंगलों में रह रहे हैं, परंतु गौ माता आंगन से सड़क पर उतार आई है। वो मुझे लगता है भारत में गौ माता जिस ढंग से कट रही हैं, भूचलखाना बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी भूचलखाना बने हुए हैं, और जिस ढंग से ये हाल है गौ माता के मरने का सिलसिला जारी है, तो आने वाले समय में 50 रुपये 100 रुपये की टिकट लगेगी, एक प्रदर्शनी होगी और आने वाली पीढ़ी को बताया जाएगा कि गौ माता का चित्र ऐसा होता है, हमारे यहाँ गौ माता ऐसी होती थी। क्योंकि जब गौ माता रहेगी नहीं तो हम कैसे समझेंगे। मैं सभी राजनीतिकों से, यहाँ के विधायकों से, मंत्रियों से, सबसे मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि गौ माता के लिए आप पधारें और गौ माता को न्याय के लिए 14 अक्टूबर को गौ माता लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करें और उनको न्याय दिलवाएं। महाराज जी जिस तरीके से भाजपा और कुछ सब ऋषि मुनि और जो भी है साधु संत वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग अधिक रख रहे हैं, तो क्या बाबा जी आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना है हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, परंतु मांग कहाँ करना चाहिए ये भी हमें बात करना चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र रोड में क्या जनता देगी? हिंदू राष्ट्र तो माननीय प्रधानमंत्री बना पाएंगे या केंद्र सरकार उसको पास करेगी तभी होगा, हमारे आपके कहने से नहीं होगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हो तो हिंदू राष्ट्र तभी होगा, पहले गौ माता तो सुधरे। यहाँ गौ माता बेहाल है, गौ माता की दुर्दशा है और गौ माता करके बड़े बड़े पदों में पहुँच गए हैं, अपने अपनी सरकार बना ली है और गौ माता बदहाल है। मुझे लगता है कि मोहन सरकार को गौ माता की याद तो नहीं है, पर मध्य प्रदेश में गौ माता को ज़रूर लगा कि अब मोहन से मिलना चाहिए, इसलिए 14 अक्टूबर को मोहन से मिलने के लिए गौ माता सीएम जाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदुओं को जगाना चाहिए और हिंदू जाग नहीं रहा है। नहीं, हिंदू जग रहा है, हिंदू कभी सोया नहीं है और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि सनातनी लोगों को, क्योंकि सनातन की जननी ही गौ माता है और गौ माता को लेकर के मैं सबसे कहूँगा कि सबसे पहले सनातन यदि है तो हमारी गौ माता है और गौ माता लेकर के चलना चाहिए। गौ माता आज रोडों में हमने देख रहा है कितनी दुर्दशा हो रही है, हम बंगलों में रह रहे हैं, गौ माता रोडों में पड़ी है। इसीलिए और गौ माता को लगता था कोई यदुवंशी आएगा और जब यदुवंशी आ गए तो 2 साल बीत गए, आज तक उनकी कोई ने पुकार नहीं सुनी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने का समय आ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री को जगाएंगे और 14 अक्टूबर को हजारों की संख्या में गौ माता मुख्यमंत्री निवास पर रहेंगे। गया था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उनमें गौ तो है ही नहीं,
गौशाला बंद पड़ी है और वहाँ से जो चारा है उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो यही तो हम बात करना चाह रहे हैं और सड़कों में इसलिए तो उतरे हैं कि यदि गौशालाएं हैं तो कहाँ हैं। यदि गौशालाएं रहती तो ये गांव जिसका मकान होता है वो रोड पर ही पड़ा रहता है। तो इसका मतलब है कि गौ माता को रहने की जगह नहीं है, इसलिए रोड पर पड़ी हैं। इसके लिए तो व्यवस्था की जाए। कहाँ सारी इतनी सारी योजनाएं, कहाँ है योजना? एक तो गौ माता के लिए योजना ले आओ। अरे मैं कहता हूँ कि गोबर खरीदना शुरू कर दो, एक भी गाय आपको नहीं मिलेंगी। कुछ तो करो, पर खाली सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और गाय रोड पर मरने को मजबूर है। 14 अक्टूबर के बाद अगर सुनवाई नहीं करती है, नहीं सुनवाई करेंगे तो सारी गाय सीएम हाउस रहेंगी और मोहन सरकार संभालेगी गौ माता को, क्योंकि अब मुख्यमंत्री निवास ही गौ माता का रहेगा। अब वो उनको कहाँ रहना है, कहाँ रखना है, वो अपना डिस्कस करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। मगर हमारी ड्यूटी है, जनता की ड्यूटी है कि सनातन की जब बात है तो हमारी ड्यूटी है कि हम गौ माता को मुख्यमंत्री निवास पहुंचाएं। और उनके हाथ सबसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मुरैना वासियों से सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है सनातनियों से कि गौ माता लेकर के मुख्यमंत्री निवास पहुंचाएं, चाहे ट्रकों से, ट्रानों से, पैदल, जन जागरण करते हुए, पर गौ माता को मुख्यमंत्री निवास पहुंचाएं। उनको फैसला, उनको न्याय दिलवाएं। जय जय श्री। मुरैना से दीपेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।